जय माता दी। 27 मार्च और 28 मार्च का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो 27 मार्च का दिन है, ये शुक्रवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, राम नवमी का ये दिन रहेगा। चंद्रमा इस दिन अपनी राशि कर्क राशि में होंगे और पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, जिससे सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। साथ में रवि योग भी रहेगा और साथ में इंद्र नाम का योग भी रहेगा। अब ये जो 28 मार्च का दिन है, ये दिन शनिवार का है। ये शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में ही होंगे और पुष्य नक्षत्र में होंगे। इसके अलावा जो योग बनेंगे वो सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा और रवि योग भी बनने वाला है। अब देखिए, एक और ग्रह जो है उनका राशि परिवर्तन हो चुका है। अब शुक्रदेव मेष राशि में आ चुके हैं। अभी तक अपनी उच्च की राशि में थे, तो उनका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गई हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनके प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। तो दोनों दिन की एक साथ बात करेंगे, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा आपके 12वें घर के स्वामी होकर 12वें घर में ही विराजमान है। देखिए, वैसे तो 12वें घर को कहा गया है कि ये व्यय का भाव है, ये खर्चे का भी इसको कह सकते हैं, हॉस्पिटल का भी इसको कह सकते हैं, विदेश से भी जुड़ा हुआ है। तो आपकी हेल्थ के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी है। सेहत की आपको देखभाल करने की आवश्यकता है, यानी कि अपनी हेल्थ का ध्यान आपको रखना होगा। अगर खाने पीने की चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल करके रखेंगे, छोटा मोटा अगर कुछ दिक्कतें चल रही हैं तो उसको आप अवॉइड नहीं करेंगे, उस पर आपको ध्यान देना है कि छोटी दिक्कत बड़ी ना बन जाए, इसको आपको ध्यान देना रहेगा। तो सेहत का ध्यान रखें। बाकी चीज़ें अगर देखी जाए तो ये समय आप अपने लिए ये कह सकते हैं कि ये चिंतन करने का है, आत्मनिरीक्षण करने का है, खुद के बारे में सोचने का है। सोचें क्या चीज़ें चल रही हैं, उनमें से क्या बेहतर है, किस में आप सुधार कर सकते हैं, किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि आत्मनिरीक्षण करना बहुत आवश्यक है, ताकि आप ये जान सकें कि आप जो सोचते हैं या आप जो करते हैं उनमें से कितनी चीज़ें ठीक हैं और कितनी चीज़ें ठीक नहीं हैं। इसीलिए आत्मनिरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है और ये दोनों दिन आपके लिए इस चीज़ के लिए बहुत बेहतर हैं। अब बाकी चीज़ें अगर देखी जाएं तो ये समय आपके किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से मिलने के लिए काफ़ी अच्छा है। आप उनसे मिलने जा सकते हैं कहीं बाहर, या हो सकता है कि वो आपसे मिलने आए, लेकिन उनसे मिलने का समय आपके लिए ज़रूर रहेगा। उनके साथ मिलकर आप कुछ पुराने यादों को ताज़ा कर सकते हैं, पुराने समय को याद कर सकते हैं। और इस दौरान अगर बाकी चीज़ें देखी जाए तो किसी तरह का अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत होशियारी से करना है। देखिए, ऐसे कामों में थोड़ा सहभागिता करने के लिए अच्छा समय है। अगर आप सहभागिता करके ऐसा कुछ करते हैं और अगर आपने जल्दी में ही कोई कार्य शुरू किया हुआ है तो एक अलग ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। काम करने का एक अलग ही नज़रिया आपके सामने आ सकता है। योजना बनाते हैं आप, आइडियाज़ आपके पास होते हैं, आपने योजना बनाई पूरे दिन, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन अगर योजना बनाकर ऐसे ही छोड़ देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। उन योजनाओं को, उन कामों को जो आपने सोच कर रखे हैं, असली जामा पहनाने के लिए बेहतरीन दिन है। क्योंकि जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे, तब तक काम शुरू नहीं होगा, आप सोचते ही रह जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ सोचते रहने से काम नहीं होने वाला है, सिर्फ प्लानिंग करने से काम नहीं होने वाला है। कदम आपको बढ़ाना है और पहला कदम बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी को बढ़ाने में आप देर कर देते हैं। तो अपने काम और अपने जो निजी जीवन है उसमें आपको एक बराबर एक सामंजस्य बनाकर चलना होगा। इसके अलावा अगर हम करियर की और बात करें तो देखिए, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करना होगा। आप करते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बार होता है कि चीज़ों का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है जितना आप चाहते हैं, या फिर आप ऐसी चीज़ों में ज़्यादा अपना समय नष्ट कर देते हैं जहाँ सिर्फ बातें होती हैं, जहाँ सिर्फ आप दूसरों को कहते हैं कि आप दूसरों को समझा रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको उन चीज़ों की तरफ काम करना है जहाँ से आपको कुछ मिल सके, जहाँ से आपको अगर पैसे की ज़रूरत, देखिए पैसे की ज़रूरत आज के टाइम में सबको है, जहाँ से आपको पैसा प्राप्त हो सके, धन प्राप्त हो सके, क्योंकि हर चीज़ को चलाने के लिए उसी की ज़रूरत है। करियर में वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत और अपने कार्य प्रदर्शन दोनों पर बहुत ध्यान रखना है,
क्योंकि इसी चीज़ पर निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आपका जो कार्य प्रदर्शन है वो कैसा है, वही आपको ऊपर उठाते हैं। साथ में अपने तकनीकी ज्ञान को भी बढ़ाना है, निरंतर बढ़ाते रहने की कोशिश करनी है। थोड़ा थोड़ा करके आप नया सीखते रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, और जब आप अपडेट रहेंगे तो अपने कामों पर आपका फोकस बना रहेगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो दोनों दिन हैं, यहाँ चंद्रमा एक तो गुरु के नक्षत्र में है और शनि के नक्षत्र में है, यानी नक्षत्र के स्वामी 11वें घर में बैठे हैं। तो धन के मामले में दोनों दिन आपके लिए अच्छे ही कहे जाएंगे कि जिन चीज़ों के लिए आप मेहनत करते हैं उन चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय ये बना हुआ है। और व्यापार भी कैसा, विदेश से जुड़ा हुआ कार्य है। अगर आपका मेडिकल से जुड़ा हुआ कोई कार्य आपका है, मेडिकल फील्ड से, फार्मेसी से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, तो वहाँ आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा है तो भी आपको ठीक ठाक यहाँ समय देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने कहा कि आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। और हाँ, आप कहीं से पैसा उधार ना लें इन 2 दिनों में, इसका भी खास तौर से ध्यान रखना है। देखिए, 12वें घर के स्वामी होकर चंद्रमा 12वें घर में तो बैठे हैं, दृष्टि छठे घर पर जा रही है। छठा घर रोग रिपो ऋण का है। अब थोड़ा ध्यान रखना है कि कर्जे के लिए अप्लाई ना करें। अगर अप्लाई किया हुआ है तो इस समय कर्ज ना उठाएं, लोन ना लें, क्योंकि उसको चुकाना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो थोड़ा सा उस पर आपको ध्यान रखना है। बाकी शेयर मार्केट अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छी स्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं। तो अभी पैसे निकालने की कोशिश ना करें। जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है, अभी आपको वहीं मतलब लॉन्ग टर्म तक आपको ध्यान देना होगा, वरना आपका नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। संतान के मामले में अच्छा है, शिक्षा के मामले में भी अच्छा बना हुआ है। शिक्षा के मामले में अच्छा है, आप एजुकेशन पर अपनी ध्यान भी देंगे, कुछ नया सीखने के लिए भी चलेंगे, कुछ नए आप कोर्सेज आपके सामने होंगे, उनके बारे में भी आप सोच विचार कर सकते हैं कि आपको सीखना है। तो कुल मिलाकर बेहतर है। और हम रिश्तों की बात करें तो वैवाहिक जीवन जो है वह अच्छा बना हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको नीचे दिखाए रखने के लिए की जा रही हैं, तो संभव हो तो नज़रअंदाज करें और अपने जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन पर अपना फोकस बनाएं। प्रेम जीवन के मामले में अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन मैं समय प्रेम जीवन के मामले में ये आपके लिए कहूँगी। और दिल की गहराइयों से आप अपने साथी को खुश रखेंगे, रखने की कोशिश भी करेंगे। अगर आप किसी के साथ लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं तो उसको एक रिश्ते का रूप देने के लिए भी आप तैयार रह सकते हैं। अब उपाय क्या करने हैं? तो 27 मार्च का जो दिन है ये तो रामनवमी का दिन है, नवमी का दिन है। माँ दुर्गा के नवे स्वरूप की पूजा अर्चना, कंजक वगैरह करना दुर्गाष्टमी के दिन भी की जाती है, नवमी के दिन भी की जाती है, तो उनकी आराधना करें। और शनिवार का दिन है, इस दिन आप एक कार्य ज़रूर करें कि किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन कराएं जो अपाहिज हो, अपंग हो, ऐसे व्यक्ति को, आप दिव्यांग हो, ऐसे व्यक्ति को भोजन कराएं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी।